खबर जयपुर से है। जेडी के प्रवर्तन दस्ते की बड़ी कार्रवाई, 7 स्थानों पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया है। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेंद्र शर्मा के निर्देश में बड़ी कार्रवाई हुई। जोन 12 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सरदारपुरा के सामने 2 बीघा, रेडावाली ढाणी सरदारपुरा 5 बीघा, मुंडोता की ढाणी के पास अमनबाग के नाम से करीबन 8 बीघा, ट्योलर स्कूल के पास करीब 5 बीघा और जोन PRN साउथ में पवालिया सांगनेर में 4 बीघा, यहां अस्पताल के पीछे लगभग 4 बीघा व ग्राम किशोरपुरा सांगनेर में 6 बीघा भूमि पर थी तैयारी अवैध कॉलोनी बसाने की, लेकिन प्रवर्तन दस्ते ने ध्वस्त किया है निर्माण। सभी स्थानों पर अवैध कॉलोनी बसाने के लिए निर्माण जो बनाए गए थे उन्हें ध्वस्त किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तस्वीरों के साथ। पीला पंजा चला गया है। 7 स्थानों पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास था, लेकिन इसे ध्वस्त कर दिया गया है। वो प्रवर्तन दस्ते की बड़ी कार्रवाई। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ गए। अभिषेक, 7 स्थानों पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास था, लेकिन जेडी के प्रवर्तन दस्ते ने पीला पंजा चलाकर उन मंसूबों को नाकाम किया है। क्या मामला रहा और किस तरह से जानकारी लगी? अभिषेक। बिल्कुल जयती, आज एक साथ 7 स्थानों पर कार्रवाई की जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने, और जहां पे अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही थी, इन स्थानों पर जो है कॉलोनी के लिए जो किए निर्माण थे वो ध्वस्त किए गए, क्योंकि जो है अवैध कॉलोनियां जो जिस तरह से बसती है वो बिना मूलभूत सुविधाओं के बसती है, और जो जेडीए का जो मास्टर प्लान है उसकी अवहेलना में बसती है, क्योंकि प्लान डेवलपमेंट के लिए जयपुर का शहर का एक मास्टर प्लान तैयार किया हुआ है जिसकी वैधता 2025 तक है, और जेडीएम ने मास्टर प्लान की भी तैयारी करा है जो कि 2047 तक के लिए की आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जाएगा। तो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग ही बसावट की जानी चाहिए, उसके अनुसार ही जो है टाउन प्लानिंग के नियम कायदों को फॉलो करते हुए काम होना चाहिए, लेकिन उसके बजाय इस तरह से बेतरतीब तरीके से कृषि भूमि पर सीधे जेडीए की बिना स्वीकृति के जो अवैध कॉलोनियों का ये इस तरह बसाई जाती है, तो उसके खिलाफ जेडीए का जो पीला पंजा है वो लगातार काम करता है, और आज एक साथ 7 स्थानों पर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि नियम कायदे ये कहते हैं कि जो कृषि भूमि है उसका आप सीधे जो है आवासीय उपयोग नहीं कर सकते। इसके लिए आपको उसकी किस्म बदलनी पड़ती है। इसके लिए जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम है उसकी धारा 91 के तहत कार्रवाई करनी होती है, जिसके तहत भू रूपांतरण किया जाता है, और उसके बाद जरूरत होती तो लैंड यूज चेंज या फिर मास्टर प्लान में दिखाया जो लैंड यूज है उसके अकॉर्डिंग जो कृषि भूमि है उसका 91 के होने के बाद यूज किया जाता है, और बाकायदा टाउनशिप पॉलिसी के तहत मापदंड फॉलो होते हैं। पूरा जो कॉलोनी या जो भी योजना है उसका नक्शा जो है वो जेडीए अनुमोदित करता है। उसके बाद रेरा में इसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो है कोई भी डेवलपर या प्रमोटर है वो अपने कॉलोनी के लिए बुकिंग कर सकता है, लेकिन यहाँ पर इसके विपरीत जो है सीधे ही कृषि भूमि पर बेतरतीब जो है निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की अवैध कॉलोनियां बसाई जाती है, तो उसके खिलाफ जेडीए की कार्रवाई लगातार चलती है। और ये जो अवैध कॉलोनी के बसाने की अगर हम बात करें तो इससे जो जेडीए का खजाना है उसको भी जो है हानि होती है, जेडीए के राजस्व की इसमें हानि होती है, क्योंकि अगर 98 की जाएगी तो जेडीए के पास भू रूपांतरण शुल्क मिलेगा, नक्शे पास कराए जाएंगे तो नक्शा अनुमोदन शुल्क मिलेगा। बिल्कुल अभिषेक, और इसीलिए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इन मंसूबों को ध्वस्त किया गया। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।